ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज पेंटागन। हमको पेंटागन का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, डिग्री मेजर में भी एज वेल एज रेडियन मेजर में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 13th का फर्स्ट सम, यहाँ पे दिया गया पेंटागन। ठीक है, पेंटागन। पेंटागन का बात करें हम लोग, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है हमको बताइए। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स होता है 5। ठीक है ना, सबको पता है पेंटागन दिखता है कैसे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है 5। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने साइड्स उतने एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो कि आपका पेंटागन। ठीक है, एंगल्स कितने 5, 1 2 3 4 5, 5 एंगल्स दिख रहे सबको। एक्सटीरियर एंगल भी 5 ही होगा। कैसे, ये लाइन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, तो अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। सेम वे ये एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, ये तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, जितना इंटीरियर एंगल उतने एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे यहाँ पे, ये क्लियरली से दैट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 5 होगा। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी होगा 5। तो नंबर ऑफ साइड्स भी 5 हो गया, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ वी नीड टू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल, each exterior angle is equal to 360 degree upon number of sides. Each exterior angle is equal to 360 degree upon number of sides. ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे, द आंसर इज 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 5, कितना आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, पता है सबको अच्छे से। अगर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की बात करें, तो अगर ये आपका लाइन है और ये आपका इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये इंटीरियर होगा, मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, लीनियर पेयर बनाता है ना ये। तो अगर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री, तो ये आपका इंटीरियर होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल कितना होगा, वी ऑल नो दैट, कि दोनों मिला के लीनियर पेयर होता है। ठीक है, दोनों मिला के कितना होता है, लीनियर पेयर होता है। इतना क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, so now also we know that कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। so also इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो पता रहेगा। सो इंटीरियर एंगल कितना है हमको पता नहीं, बट एक्सटीरियर पता है। सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर कितना है मेरा 72 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर क्लियरली बोल सकता हूं मैं कि इंटीरियर एंगल कितना रहेगा मेरा 108 डिग्री। क्लियर, सबको इतना समझ में आ रहेगा। सो इंटीरियर एंगल दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 180 माइनस 72, द आंसर इज 108 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 108 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। सो 108 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियंस में, कितना आएगा 108 इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, 18 का टेबल लगाते हैं, 10 जार 6 जार। ठीक है, 2 का टेबल
3 आर 5 का आंसर कितना आएगा 3 पाई बाय 5 रेडियन। एक्सटीरियर को भी कन्वर्ट करना है तो 72 डिग्री को भी अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 72 इंटू 5 बाय 180 रेडियन। फिर से यहाँ पे 18 का टेबल लगाते हैं 18 4s आर 18 10s आर फिर वापस 2 का टेबल 2 पाई अपॉन 5 तो 2 पाई बाय 5 रेडियन। तो दो वैल्यू मिला आपको। एक्सटीरियर एंगल कितना मिलेगा 72 डिग्री इन 72 डिग्री और रेडियन में 2 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। और इंटीरियर एंगल कितना मिलेगा आपको 108 डिग्री और रेडियन में 3 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। बोलो समझ में आया सबको? बोलो हाँ, है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये एक्सटीरियर एंगल का। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। Each exterior angle is equal to 360 degree upon number of sides. ओके, ये समझ में आ रहेगा सबको? अंडरस्टूड क्लास? बोलो समझ में आया पक्का एवरीवन? ठीक है, चलो आप लोग स्टार्ट करोगे। सम नंबर, आप सम नंबर 4 करके दिखाओ ऑक्टागन वाला, फटाफट स्टार्ट करो। ऑक्टागन 4 जो है उसका ऑक्टागन का निकालो, बाकी हेक्सागन सेप्टागन सेम है, ऑक्टागन निकालो। सॉल्व करो ऑक्टागन फटाफट। ऑक्टागन में भी नंबर ऑफ साइड्स बताना है। फोर्थ कौन है आपका? ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? 8। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होंगे? 8। जो कैलकुलेशन छोड़ा मैंने आपके बाकी सिर्फ में चैट बॉक्स में आंसर लिखो या डायरेक्टली ओरली बताओ आंसर कितना आएगा। एक बार आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो 180 से माइनस करके इंटीरियर मिल जाएगा। ये दोनों को कन्वर्ट करना है आपको किसमें? रेडियंस में। आया आंसर ऑक्टागन का? फटाफट लास्ट 1 मिनट। सर 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, इंटीरियर एंगल भी बताओ। 45 डिग्री। ठीक है, तो गाइस चेक करते हैं आंसर। तो फोर्थ का आंसर रहेगा ऑक्टागन का। बात करें हम लोग, अगर इसका आंसर सॉल्व करें तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? नंबर ऑफ साइड्स 8 हो गया। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 360 बाय 8। 360 बाय 8 कितना होता है? 360 बाय 8 होता है 45 डिग्री। और 45 डिग्री को हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? 45 और ये तो पाई बाय 4 आएगा ये। तो
पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। इधर पे अगर मैंने इसको 45 से सब्ट्रैक्ट किया 45 डिग्री से, तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री 180 माइनस 45 इज 135 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री को अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 135 into pi by 4 तो कितना आएगा आंसर 3 pi by 4 रेडियन। So this is the correction that we have to do in fourth sum। ये आपका फाइनल आंसर है। आया सबको एवरीवन? एक्सटेंड एंगल 45 डिग्री, तो इंटीग्रल 135 डिग्री and pi by 4 and 3 pi by 4 are the angles in radians। Understood class? समझा सबको? Yes. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। Now we'll move to sum number 14। सम नंबर 14 इस एक्सरसाइज का सबसे टफ सम है। ये आपको लॉजिकली समझ में आ गया तो बहुत जल्दी कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 14 का। इसको समझना बहुत टफ है, समझाना बहुत टफ है। लोगों को बहुत डाउट आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कोशिश तो मैं पूरा करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत केयरफुली ध्यान देना इसमें। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डाउट तो आएगा ही आएगा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि हर साल जितने साल पढ़ा है मैंने, उस साल कुछ ना कुछ बच्चों ने इसको 2-3 बार रिपीट करने बोला ही है। तो सबसे पहले ना मैं आपसे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी सम नंबर 14 का, जिसमें हम लोग क्लॉक के बारे में लिया है, ठीक है। क्लॉक के बारे में सब बताया है। तो अगर मैंने यहाँ पे अच्छे से बात कर लूँ तो 12, 6, 3, 9, ठीक है। ये बन गया आपका 1, ये बन गया आपका 2, ये बन गया 4, ये बन गया 5, 7, 8, 10 एंड देन 11, ठीक है। गाइस क्या बात करने वाले हम यहाँ पे कि 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है। मतलब जब आवर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर में जाता है तो कितना डिग्री कवर करता है। तो हमको पता है कि 12 से 12 पे अगर जाएगा तो 360 डिग्री कवर करेगा, ये तो पता ही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 से 12 पे जाएगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। अब ये 360 डिग्री जो है ये 12 मार्किंग से डिवाइड होता है। कितने मार्किंग से? 12 मार्किंग। 360 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 30 डिग्री। दैट मींस अगर आपका आवर हैंड एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग पे मूव करता है तो कितने का एंगल रोटेट करता है? 30 डिग्री का। ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। कितने का एंगल रोटेट करता है? 30 डिग्री का। कितने का एंगल रोटेट करता है? 30 डिग्री का। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये 30 डिग्री जो है ये आवर हैंड का रिलेशन है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री आवर हैंड में रोटेट करता है। अगर इसी को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने कितनी बार सिखाया था आपको कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये मिनट में कन्वर्ट होगा। तो कितना हो जाएगा? ये हाफ मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाफ मिनट। मतलब हर मिनट पे अगर गाइस सोचो थोड़ा, हर घंटे में ये 30 डिग्री का एंगल रोटेट करता है तो हर मिनट में हाफ डिग्री का एंगल रोटेट करेगा। सोचने वाली बात है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हर घंटे में 30 डिग्री, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। तो हर मिनट में कितना एंगल रोटेट करेगा? हाफ डिग्री का। एक मिनट में हाफ डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री, 50 मिनट में 25 डिग्री एंड देन 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक in 1 hour the hour hand makes an angle of 30 degree and in 1 minute the hour hand makes an angle of half degree। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो भैया लोगों। ये नहीं समझा तो आगे समझ में आएगा। आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन प्लीज। बोलो फटाफट समझ में आया? एवरीवन आया ना? सबको समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक घंटे में आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और एक मिनट में आवर हैंड जो है वो हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो जाके आगे सम को प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं कर सकते। आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर एंड कि आपको समझ में आया पक्का? एवरीवन सबको समझा? कोई है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं फटाफट। आ जाओ फेसबुक पे, ध्यान देना सब लोग। एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा के देता हूँ कि आवर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और मिनट हैंड एक
मिनट हैंड एक हावर हैंड मिनट 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, कितने डिग्री का, हाफ डिग्री का। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो बोर्ड पे लिखा है मैंने पहले। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। डन। इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना। In 1 hour, hour and turns through what? Turns through 30 degree. और दूसरा, in 1 minute, hour and turns to हाफ डिग्री। 1 घंटे में 30 का एंगल, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल, ठीक है, ये आपको अच्छे से बताना चाहिए था। 1 घंटे में आवर एंड अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो 1 मिनट में कितना बनाता है, हाफ डिग्री का। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। मैंने आपको ये डायग्राम से अच्छे से बताया। 1 घंटे में अगर आवर एंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सम। इसमें हम लोग को लगभग 7 सम करना है, तो ध्यान देना। मैं आपको एक सम बहुत अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन बोलूंगा स्टार्ट करो खुद से, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे 14 का फर्स्ट सम। Find the angle between hour hand and minute hand in a clock at 10 past 11। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है 10 past 11, मतलब 11:10 बोलेंगे इसको लोग, ठीक है। 10 past 11 हम लोग को पता लगाना है कि अगर हमारे क्लॉक में 11:10 हुआ है तो उनके बीच में कितना एंगल है। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा क्लास आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 10 past 11 डायग्राम बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो काम करता हूँ मैं, बाजू में ना हर एक का डायग्राम बना के रखता हूँ, क्योंकि हर बार क्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समझ लेना। ठीक है, 10 past 11 मतलब क्या हो गया, 11:10। तो आपका आवर एंड यहाँ पे रहेगा, ऐसे कुछ आएगा। ये थोड़ा और 11 और 12 के बीच में रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। सुनो अभी 10 past 11 मतलब 11:10 इतना समझ में आ गया। अब ओरली कैलकुलेट करते हैं गाइस ना, पहले ओरली बता देता हूँ मैं, सुनना अच्छे से। अभी ये जो आवर एंड है ना, ये एग्जैक्ट 11 पे नहीं है। ये एग्जैक्ट 11 पे कब होता था, जब मिनट एंड 12 पे होता था। अब क्योंकि ये मिनट एंड 10 मिनट आगे मूव कर चुका है, तो आवर एंड भी थोड़ा आगे चला गया रहेगा ना। आवर एंड ने भी कुछ एंगल्स कवर कर लिए होंगे, आवर एंड ने जो कुछ एंगल्स रखे होंगे कवर कर लिए होंगे, ठीक है। इतना समझने की कोशिश करो। अब ओरली निकालो, 11 से 12 कितना एंगल हुआ, 30। 12 से 1 कितना एंगल हुआ, 30। 1 से 2 कितना एंगल हुआ, 30। तो टोटल एंगल हो गया 90, बराबर है, ठीक है। तो 11 से 2 का अगर मैंने रफली कैलकुलेशन किया तो 11 से 2 में कितना एंगल कवर हो गया,
1 घंटे में आवर एंड 30 डिग्री कवर करता है, तो 11 से 2 में तो 3 घंटा हो गया, तो 11 से 2 में कितना एंगल कवर करेगा? 90। बट आवर एंड जो है ना 10 मिनट आगे निकल चुका है। 1 मिनट में आवर एंड हाफ डिग्री कवर करता है, तो 10 मिनट में इसने 5 डिग्री आगे कवर कर लिया रहेगा ना। 10 past 11 समझा नहीं सर। हाँ, 1 मिनट में पूरा सिखाने तो 10 पूछता हूँ ना आपको, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, प्लीज प्लीज ना, पूरा अच्छे से हो जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं पूरा रिपीट करूंगा। देखो, मैं ये टॉपिक तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम दो सिखाने के लिए, जब तक 2-3 समझ नहीं होगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा। ओरली में बहुत अच्छे सिखा सकता हूँ इसको, 2 मिनट टाइम दो, ठीक है। वापस करते हैं। ये मिनट एंड हो गया, तो बड़ा रहता है मिनट एंड, और ये हो गया आपका आवर एंड, ठीक है। आप प्लीज सुनने का कोशिश करना। मैं बात कर रहा हूँ 10 past 11। सबको पता है 10 past 11 कितना होता है? 11:10, इतना तो पता है हमें, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मैं बात कर लूँ 11:10, 11:10, इतना क्लियर है? अब हम लोग पहले ना बात करते हैं 11 से 2 के बीच में कितना एंगल है। ये लाइन पढ़ो, इन 1 hour आवर एंड टर्न्स थ्रू 30 डिग्री। 1 घंटे में अगर आपका आवर एंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 3 घंटे में कितना बनाएगा? अभी आपको पता है 11 से 2 में 3 घंटा होता है, ये तो सबको पता है, 90 ठीक है। इतना समझ में 90 आया? डिग्री। 11 से 12 30 मिनट 30 डिग्री, 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, तो 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, और फिर 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। इतना तो क्लियर है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 बज, सिर्फ 11 नहीं बजे भाई, अगर सिर्फ 11 बजे होते तो ये जो काटा 2 पे है वो 12 पे होता, और कितना होता था एंगल? 30 डिग्री होता था। बट ये 11:10 हुआ, मतलब जो आपका आवर एंड है वो 10 मिनट आगे जा चुका है। 1 मिनट में आवर एंड आधा डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, 6 मिनट में 3 डिग्री, 8 मिनट में 4 डिग्री, तो 5 मिनट में 10 मिनट में कितना? अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री होता है, तो 10 मिनट में इस 1 का आधा हाफ, तो 10 का आधा 5 डिग्री। 5 डिग्री। 10 मिनट में आपका जो आवर एंड है वो 5 डिग्री का एंगल बना चुका है। अब आपको ऑब्वियसली पता है कि 10 मिनट अगर हो गए तो ये आवर एंड इधर आएगा कि इधर जाएगा? ऑब्वियसली इधर जाएगा, 12 की साइड, तो आवर एंड यहाँ पे मूव कर चुका है, बराबर है। तो इसने यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल कवर कर लिया है। तो जो 90 डिग्री था उसमें से हम लोग क्या करना पड़ेगा? 5 डिग्री निकालना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 85 डिग्री। नहीं समझा है तो मैं वापस सिखाने को रेडी हूँ, प्लीज बोलो समझा कि नहीं समझा? समझे सर। समझा सर। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे में अगर 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो 11 से 2 का कैलकुलेशन लिया मैंने, 11 से 2 का कितना कैलकुलेशन हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया 11 से 2 रफ कैलकुलेशन। अब मेरे को ये देखना है मिनट हैंड कितना मूव कर चुका है। तो मिनट हैंड 10 मिनट आगे जा चुका है। तो अगर मिनट हैंड 10 मिनट आगे जा चुका है, तो मिनट हैंड के वजह से आवर एंड 5 डिग्री कवर कर चुका रहेगा। तो मैंने जो 11 से 2 लिया था वो 11 to 2 ऐसा लिया था, 11 to 2 ऐसा था, बराबर है। बट मेरे को पता है कि ये 10 मिनट आगे जा चुका है, तो यहाँ पे आगे रहेगा। इसने कितना एंगल कवर कर लिया? यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल कवर कर लिया 10 मिनट में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 90 में से 5 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो द आंसर इज 85 डिग्री। अभी भी किसी को डाउट है? देखो मैं 100% बोलता हूँ कि 50% लोगों को डाउट रहेगा, बट थोड़ा टाइम दो, एक दो सम जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। बोलो क्लियर है ये सबको? जो पूछ रहा था उसको डाउट है क्या? थोड़ा बहुत मेरे को लिखा के देन दो, एक बार अच्छे से मैं इसका स्टेप्स लिखा देता हूँ और एक दो सम सिखाता हूँ, फिर पूछता हूँ आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको रफली समझ लो, आई होप कि रफली सबको समझ में आ गया रहेगा। विल मूव टू द डिस्क्रिप्शन नाउ, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे द एंगल बिटवीन एनी टू consecutive numbers, the angle between any two consecutive numbers of a clock is 30 डिग्री। इतना तो पता ही है। एनी टू consecutive numbers मतलब 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। consecutive मतलब एक के बाद एक, ये तो क्लियर है। मतलब ये ऊपर वाला हो गया, इन 1 hour आवर एंड टर्न्स टू 30 डिग्री, ठीक है। नाउ क्लियरली बोलते हैं, if the
मिनट हैंड किस पे? इफ द मिनट हैंड इज एट 2 and our hand किस पे इज एट 11। तो मिनट हैंड अगर 2 पे है और आवर हैंड अगर 11 पे है तो इनके बीच में कितने एंगल होगा? 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इतना तो क्लियर है। द एंगल बिटवीन देम, 3 मार्किंग हो गया ना, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। द एंगल बिटवीन देम इज 3 मार्किंग हो गया, तो 3 into 30 डिग्री एंड 3 into 30 कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया। अगर मिनट हैंड 2 पे है और आवर हैंड 11 पे है तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है। तो ऑल्सो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि जो आवर हैंड है वो 10 मिनट आगे जा चुका है। ऑल्सो द 11 पे जो था काटा वो 10 मिनट आगे जा चुका है। ऑल्सो द आवर हैंड has moved 10 minutes towards 12। टूवर्ड्स 12 मतलब समझा ना, 12 की तरफ जा रहा है वो। 10 minutes towards 12, 12 की तरफ वो 10 मिनट आगे जा चुका है। ठीक है। हमको पता है कि 60 मिनट में अगर 60 मिनट में आवर एंड 30 डिग्री बनाता है तो 10 मिनट में 5 डिग्री बनाएगा। इन 60 मिनट द आवर हैंड कवर्स 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर कर रहा है तो देयरफॉर इन 10 मिनट्स कितना कवर करेगा? देयरफॉर इन 10 मिनट इट कवर्स कितना? ओरली कर सकते हो आप। देयरफॉर इन 10 मिनट्स कवर कितना? 5 डिग्री। 5 डिग्री। ठीक है। बाद में फाइनल आंसर देयरफॉर एंगल बिटवीन two hands of a clock angle between two hands of a clock at 10 past 11 angles between two hands of a clock at 10 past 11 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री जो पूरा आया था, 90 डिग्री में से 5 अंदर की तरफ मूव किया तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। द आंसर इज 85 डिग्री। अब इसको पढ़ लो अच्छे से, फिर समझ जाएगा। अच्छे से पढ़ लो इसको। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है पेपर में। इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार सब लोग, अच्छे से एक बार रीड करो निकाल लिखा है। द एंगल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑफ अ क्लॉक इज 30 डिग्री। कोई भी दो मार्किंग के बीच में कितना एंगल होता है? 30 डिग्री का। अगर मिनट हैंड 2 पे है और आवर हैंड 11 पे है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। बट आपका जो आवर हैंड है वो 10 मिनट आगे जा चुका है 12 की तरफ। 60 मिनट में 30 का एंगल बनाता है तो 10 मिनट में 5 डिग्री बनाएगा। हम लोग क्या करेंगे? 90 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर इज 85 डिग्री। डायग्राम भी देख लो अच्छे से, बाद में जो लिखा है वो भी देख लो। बहुत सारे लाइंस तो रिपीट होंगे आपके। ठीक है। उसी पे करेक्शन करते रहेंगे हम लोग। अच्छे से रीड करो इसको। मैं इंग्लिश डाल देता हूं तब तक, बहुत लाइट दिख रहा है। और कुछ डाउट है प्लीज पूछो।
बात करते हैं आगे, आपको समझ में आएगा सबको ये, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछ सकता है वो, अभी भी डाउट है किसी को इस सम में तो प्लीज पूछ सकता है वो। चलो रीड कर लिया आपने अच्छे से। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ डायग्राम चेंज करेंगे, मैं डायग्राम के थ्रू आपको कंफर्म करता हूँ सम, और फिर आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी कहानी पूरा यही रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? 20 past 7। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 20 past 7, 7:20। 20 past 7, ठीक है ना। 20 past 7 कितना होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि 20 past 7 मतलब कितना होगा गाइस। 20 past 7 मतलब 7:20। तो ये आपका पीछे काटा 20 past 7 तो आपका मिनट एंड 20 पे रहेगा, और 20 past 7 मतलब काटा 7 से आगे निकल चुका रहेगा, आवर एंड का 7 से थोड़ा आगे निकल चुका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप पहले रफली कैलकुलेट करो, 7 से और 4 के बीच में कितना एंगल बनेगा? 30 30 30, तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। अब काटा जो है वो 7 से आगे निकल चुका है टुवर्ड्स 8, तो ये इतना एंगल और कवर करेगा, ठीक है ना। देखो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, 90। अब थोड़ा आगे गया है काटा तो और बढ़ेगा ना, इसमें ऐड होगा, क्योंकि काटा अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जा रहा है तो एंगल और बढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज हो रहा है, ठीक है। तो गाइस तो सोचो, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो 20 मिनट में आधा, इनमें से 10 डिग्री, वेरी इजी। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 का आधा 30, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, कितना हो गया आपका आंसर? 100 डिग्री। ओरली आंसर आ सकता है आपको, सीटी में आप डायरेक्टली कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कंफर्मेशन चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। समझा सर। हाँ नहीं कोई है सर, जिसको नहीं समझा प्लीज पूछो। नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा आपको? कौन किसको नहीं समझा? अथर्व। अथर्व, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अथर्व, अथर्व थोड़ा सोचो अच्छे से। अथर्व एक मिनट रुको। तो पहले ये बताओ 7 से 4 के बीच में कितना एंगल होगा? द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑफ अ क्लॉक इज 30। सो मैं बोलूं 7 से 6 में 30 का एंगल है। यस सर। 6 से 5 में 30 का एंगल है, 30। बराबर है। 5 से 4 में 30 का एंगल है, बराबर है। यस सर। तो 7 से 4 के बीच में कितना एंगल हुआ? 30 30 30 नहीं 90 सर, वो प्लस। समझा सर, वो 10 मिनट्स का। हाँ वो बताता हूँ। ये 90 हो गया, समझा। अब आपको इतना पता हाँ है, सर। बताओ कि 7:20 है, तो आवर एंड 6 की तरफ जाएगा कि 7 की तरफ जाएगा, 8 की तरफ जाएगा, इतना बताओ। Yes, 8 की तरफ जाएगा, मानते हो इतना? जाएगा। समझ में आया? ये लाइन पढ़ो, 60 मिनट में 30 डिग्री, बराबर। हाँ। हाँ, तो कितना कितना आगे मूव कर चुका आपका आवर एंड? 20। 20। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा? 60 का आधा 30, तो 20 का आधा 10। बोलो हाँ या ना। नहीं समझा अभी भी? हाँ सर। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, आधा करने का सीधा उसका। अब ये एंगल अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आया, ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ गया, क्योंकि बाहर की तरफ। काटा जो है 8 की तरफ जा रहा है ना, समझा तो बढ़ सर। रहा है। तो 7 से 4 में 90 डिग्री था, अब काटा थोड़ा बाहर निकल चुका है 10 डिग्री, कितना हो जाएगा ये? 100 डिग्री। बोलो समझा अथर्व? अभी आया ना? अथर्व थोड़ा बहुत समझा? 80% 90%? हाँ अथर्व सर, पूरा समझा सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या चेंज करने वाले हैं लोग सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान देना। 20 past 7, the angle between any two consecutive numbers of a clock is 30 degree if the minute hand is at 4, minute hand कितने पे? अभी 4 पे, and the hour hand is at 7, and the hour hand is at 7, the angle between them is 90 degree. Now also the hour hand has moved 20 minutes towards 8, आज की तरफ 20 मिनट आगे आ चुका है। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री कवर करता है, तो 20 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 20 मिनट्स में कवर करेगा आपका 10 डिग्री, and therefore angle between two ends of a clock at 20 past 7, at 20 past 7 कितना हो जाएगा ये? 90 में आपका 10 डिग्री ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 100 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें ही करेक्शन करने का, एक बार जो लाइन बना दिया ना, उसमें ही करेक्शन करना है।
होप कि सबको समझ में आए. एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? प्लीज कंफर्म इट. Yes. Yes, sir. चलो आप लोग अभी थर्ड वाला पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, थर्ड और फोर्थ आपको दूंगा करने के लिए, और बाद में मैं कंफर्म करूंगा राइट है कि रॉन्ग है. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट. तो थर्ड क्वेश्चन ना स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. थर्ड पे आते हैं. थर्ड पे क्या दिया देखो. थर्ड क्वेश्चन में दिया है 35 पास्ट 1. थर्ड क्वेश्चन में दिया है 35 पास्ट 1. 1:35 मिनट हो गया. ठीक है. सो 35 पास्ट 1. 35 पास्ट 1 1:35 मिनट. चलो सॉल्व करो खुद से. 35 पास्ट 1 मतलब 1:35 मिनट. तो मिनट हैंड 7 पे रहेगा और आवर हैंड 1 पे रहेगा. ठीक है. करो सॉल्व. कोशिश करो पूरा लाइन लिख के अच्छे सॉल्व करो. 3 मिनट मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए. 3 मिनट बहुत होता है. फटाफट सॉल्व करो. डाउट है तो प्लीज पूछो. पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से. मैं सिखाने वाला हूँ. मैं कंफर्म करने वाला आंसर. बट पहले आप ट्राई करो कि 1:35 के बीच में कितना एंगल होगा. 35 पास्ट 1 1:35. सर इसमें माइनस होगा ना? माइनस हो गया इसमें क्योंकि हाँ, अंदर की तरफ आ रहा ना एंगल. yes, माइनस sir. होगा. अगर बाहर की तरफ जाता है तो प्लस होता है. अंदर की तरफ आता है तो माइनस होता है. Sir, 162.5 degree. 162.5 डिग्री. परफेक्ट. ये तो समझा. उनको आंसर आराम से आ जाएगा. सबको आ गया ये. तो 35 पास्ट 1 1:35 बराबर है. सबका हो गया रहेगा होपफुली. देखते हैं आगे. चेक करते हाँ हैं सर, आंसर. मिल गया सर आंसर. ठीक है.
देखो 35 पास्ट 1। तो पहले क्या करेंगे हम लोग भाई, सबसे पहले हम लोग 1 से और 7 के बीच में एंगल निकालेंगे। 1 से 7 के बीच में एंगल निकालेंगे पहले। सर 162.5 डिग्री। राइट है, राइट है। 30, 60, 90, 120, 150, 180 हो गया 180 डिग्री। सो 1 से 7 के बीच में कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। अब आपका जो काटा है वो अंदर की तरफ बेंड होगा टुवर्ड्स 2, मतलब ये इतना एंगल खा लेगा। नाउ 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर होगा, आधा करने का सीधा उसका। तो 35 मिनट्स में 17.5 डिग्री कवर होगा। तो आपका 180 डिग्री में से 17.5 डिग्री कम हो जाएगा, राइट। तो 180 डिग्री में से अगर 17.5 कम हो गया तो कितना बनेगा आपका आंसर 162.5 डिग्री। आप इसको बाद में मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट दिस इज द फाइनल आंसर 162.5 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 35 past 1, the angle between any two consecutive numbers of a clock is 30 degree। मिनट हैंड कितने पे अभी, मिनट हैंड है 7 पे, एंड आवर हैंड कितने पे है, आवर हैंड है 1 पे। तो द एंगल बिटवीन देम इज 6 into 30। 6 into 30 कितना होगा, 6 into 30 होगा 180 डिग्री। Also the hour hand has moved 35 minutes towards 2, ठीक है ना। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री, सो 35 मिनट्स में कितना, so in 35 minutes 17.5। perfect, it covers 17.5 degree। so angle between two ends of a clock at 35 past 1, at 35 past 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से आप क्या कर रहे हो 17.5 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका आंसर आएगा 162.5 डिग्री। दिस इज आंसर 162.5 डिग्री। होप कि समझा रहेगा सबको, एवरीवन अंडरस्टूड ना, ठीक है। यस सर। विल चेक आउट द लास्ट सम ऑफ इट, देखते हैं और कितना सम है इसका, पता नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट सम। तो गाइस आपको मैं तीनों सम भी साथ में देता हूं, मेरे को लगता है कि अभी आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, तो अभी डायरेक्टली आंसर निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। तीनों सम आपने सीख लिया, डायरेक्टली स्टार्ट करो, जैसे मैंने सीखा वैसे शॉर्टकट में करते जाओ। बाकी कहानी आप लोग बाद में खुद से लिख लेना। तो टॉक अबाउट फोर्थ सम। फोर्थ सम में दिया है quarter to 6, quarter to 6। फिफ्थ में दिया है, अच्छा quarter to 6 कितना होता है गाइस, quarter to 6 होता है 5:45। मतलब अगर मैं इसको बताऊं आपको तो 5:45, ठीक है, 6 को 15 मिनट कम, quarter to 6। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ सम, एंगल बिटवीन द 2:20, 2:20, मतलब डायरेक्टली ऐसे दिया है। और लास्ट में आता है आपका सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन में दिया आपको 10:10। डायरेक्टली आंसर बताओ मेरे को इन तीनों का, ठीक है। डायरेक्टली आंसर निकालो तीनों का, चेक करेंगे हम लोग क्लॉक से। डायरेक्टली आंसर निकालो तीनों का, आपको मिलता है 5 मिनट तीनों का आंसर निकालने के लिए। गो फॉर इट फास्ट। क्वार्टर टू 6, 2:20, 10:10, आराम से आ जाएगा अगर अच्छे से सॉल्व किया। क्वार्टर टू 6, 5:45, 2:20 और 10:10। Sir, fourth one 97.5 degree. पूरा करो, एक साथ करेंगे पूरा। राइट है आपका। इनको थर्ड वाला है, हमको ये तीनों पे आएगा आराम से, बस ट्राई करो अच्छे से। सर 162.5 डिग्री। ट्राई द फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन आल्सो। फोर्थ का। राइट है। आंसर चेक करते हैं हम लोग, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा।
सर फिफ्थ का 50 डिग्री। आप लोग तीनों सॉल्व कर लो क्लास, उसके बाद मेरे को चेक करना पड़ेगा आंसर ना, तो प्लीज तीनों सॉल्व करके अपने पास रखो, विल कंफर्म द आंसर, क्योंकि मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं तीनों आपको क्लॉक से बताऊंगा अच्छे से कैसा है। सॉल्व ऑल द थ्री, विल कंफर्म द आंसर। सर तीनों के आंसर मिल गए। ठीक है, तो चेक करना आंसर। आई होप कि सबका हो गया रहेगा। तो हम लोग इसको क्लॉक से चेक करेंगे, डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, मान लेते हैं क्वार्टर टू 6 मतलब 5:45, तो मिनट हैंड रहेगा 45 में, और ये जो रहेगा ये आवर हैंड 5 से आगे निकल चुका रहेगा, ठीक है। तो 30, 60, 90, 120, 120 एंगल हो गया। अब आपका जो मिनट हैंड है वो 45 मिनट्स आगे जा चुका है, तो 45 मिनट्स में कितना एंगल बना चुका है, 22.5 डिग्री। और क्योंकि वो अंदर की तरफ बेंड हुआ है तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा फोर्थ का 97.5 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 97.5 डिग्री। बोलो राइट है, सबको आया ये? यस सर। 97.5 डिग्री। क्लियर? नाउ बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर फिफ्थ का, 2:20 2:20 में क्या होगा देखते हैं। तो आपका 2:20 है, मतलब मिनट हैंड जो है वो 4 पे है, मिनट हैंड किस पे रहेगा, मिनट हैंड आपका 4 पे है, और 2:20 में मतलब काटा जो है वो 20 मिनट आगे जा चुका है। अब मैंने 2 से और 3 2 से 4 के बीच में एंगल निकाला 30, 30, 60 डिग्री। अब काटा जो है वो अंदर की तरफ बेंड हो गया, तो अंदर की तरफ बेंड हुआ मतलब अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो 20 मिनट में 10 डिग्री, और क्योंकि अंदर की तरफ बेंड हुआ है तो माइनस होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 50 डिग्री। तो फिफ्थ का आंसर आएगा 50 डिग्री, तो राइट यस सर 50 डिग्री। यस सर आया। फिफ्थ का आंसर आएगा 50 डिग्री। अब बात करते हैं सिक्स्थ का। सिक्स का कितना है, 10, 10 कितना है सिक्स का, 10, 10 10:10, ठीक है। 10, 10 मतलब यहाँ पे आएगा, ये गया मिनट हैंड 2 पे, और ये गया आपका आवर हैंड 10 पे। सर 115 डिग्री। चेक कर 30, 60, 90, 120, जो आवर एंड के बीच में एंगल से कितना है, 120 डिग्री। अब आपका काटा 10 मिनट आगे जा चुका है, 10 मिनट में कितना एंगल बना चुका रहेगा वो, 5 डिग्री, बराबर है। 10 मिनट में कितना एंगल बना चुका रहेगा वो, 5 डिग्री। 50 डिग्री। थर्ड का आंसर आएगा आपका 115 डिग्री। थर्ड का आंसर क्या रहेगा, 115 डिग्री। बोलो कंफर्म आया सबको ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। सो गाइस होप कि सबको समझ में आ रहेगा ये।
नाउ आगे हम लोग मूव करते हैं। और जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्योंकि नया एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है। पहला है quarter to 12 और दूसरा है quarter past 5। पास्ट मतलब आगे और quarter to 12 मतलब बाकी है, 12 को 15 मिनट बाकी है। तो आपको मेरे को बताना है कि quarter to 12 मतलब कितना बज रहा है। 11:45. परफेक्ट। तो ये हो गया आपका 11:45 और quarter past 5 मतलब कितना हो गया? quarter past 4:45. 5:15। ठीक है, चलो सॉल्व करो। लास्ट के 2 आंसर्स निकालो। एक्सरसाइज 1 हो जाएगा हमारे इसी के साथ। So quarter to 5 11:45, sorry quarter to 12 11:45, quarter past 5 5:15। इंपॉर्टेंट समझा ये। अगर ये समझ गया आपको तो एक्सरसाइज कवर हो गया हमारा पूरा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे निकालते हैं, आर थीटा, और दूसरा एरिया ऑफ